जी तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ टॉप 10 ऐसे शेंगन कंट्रीज शेयर करने जा रहा हूं जो 2025 से 26 तक जिन्होंने सबसे ज़्यादा शेंगन के वीज़ाज ग्रांट किए। क्योंकि हर कंट्री जो शेंगन में आता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक स्पेसिफिक क्वार्टरली या सेमी एनुअल या एनुअल बेसिस में वीज़ा ज़्यादा ग्रांट कर रहा होता है, और वही कंट्री कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले कम वीज़ा ग्रांट कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर हम शेंगन की बात करें तो बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में वेल अवेयर नहीं होते कि हमें किस कंट्री से अप्लाई करना चाहिए शेंगन का वीज़ा। क्योंकि जब हम शेंगन का वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री से, हमारे पास मोर देन 28 to 29 कंट्रीज़ की ऑप्शन होती है कि हम जर्मनी से अप्लाई करें शेंगन वीज़ा, फ्रांस से करें, इटली से करें, स्पेन से करें, कहाँ से करें, इट्स ऑल अप टू यू, लग्जमबर्ग से करें। तो बेसिकली जब बात आती है सिलेक्शन ऑफ एम्बेसी की, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि एट दैट प्रेजेंट टाइम या उस प्रेजेंट वक्त में जब आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर कौन सी एम्बेसी बहुत ज़्यादा जो है वो जो वीज़ा ज़्यादा ग्रांट करी नंबर्स, और कौन सी कम कर रही है, इसकी नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप कि अगर एक प्रोफाइल आपकी जो एक्चुअल है वही प्रोफाइल आप उस एम्बेसी के शेंगन में अप्लाई करते हैं वीज़ा अपना विजिट, बट वो एम्बेसी या वो कंट्री वीज़ा कम ग्रांट कर रहा होता है, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर दूसरा कंट्री बहुत ज़्यादा वीज़ा ग्रांट कर रहा है और उसी सेम प्रोफाइल के साथ आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा लग जाएगा। क्योंकि वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, एम्बेसी टू एम्बेसी। सम टाइम एक एम्बेसी ज़्यादा वीज़ा ग्रांट कर रही होती है, सम टाइम कम कर रही होती है। तो इस चीज़ पर आपको अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। जब कभी भी आप ट्रेवल करें शेंगन, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप ट्रेंडिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। फिर उसी में से जो टॉप ट्रेंडिंग कंट्री की आपके पास कॉन्सुलेट एम्बेसी है आप एक होमलैंड कंट्री में, तो अच्छी वीज़ा अप्लाई करें, उसके चांसेस ब्राइट है। तो मैं आपको उनके नाम बताऊंगा, वो 10 टॉप कंट्रीज कौन से हैं। हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, ये टॉप 10 इजीएस्ट कंट्रीज कौन कौन से हैं टू गेट अ शेंगन वीज़ा यूरोप ट्रेवल गाइड, जो 2024 से 2026 तक जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीज़ा ग्रांट किए। इसमें जी आपको मैं रैंकिंग टेबल बना हुआ है सॉर्टेड बाय वीज़ा, जो इनके अप्रूवल रेट्स हैं। इसमें जी नंबर 1 में आता है आइसलैंड, जिसने 91.25% वीज़ा ग्रांट किए हैं। सेकंड में है जी स्लोवेकिया, जिसने 89.25% वीज़ा ग्रांट किए। फिर इटली है 88.72%। इसी तरह स्विट्जरलैंड नंबर 5 में आता है 88.12। ये आप देख सकते हैं जी हंगरी, नॉर्वे, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग। अब आप अगर लग्जमबर्ग से अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी 10th नंबर में आता है वीज़ा ग्रांट करने के हवाले से, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम है। इंपॉर्टेंट अगर आपको बताऊं, जो टॉप ट्रेंडिंग कंट्रीज होते हैं शेंगन के, जो वीज़ा ज़्यादा नंबर्स ग्रांट कर रहे हैं, वो उसी से आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और उसके साथ बताऊं, इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स शिफ्ट एवरी ईयर, हर साल रैंकिंग चेंज होती है, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली। और ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट स्टैट्स बिफोर अप्लाइंग। जब भी अप्लाई करें तो आप उससे वेरीफाई करें। जर्मनी, लिटविया और पोलैंड टॉप था 2023 में। फिर आयरलैंड जो है वो लीड किया 2024 से 2025। तो ये बेसिकली वेरी करता है। अब बात हम नेक्स्ट करेंगे हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये स्टेप बाय स्टेप का बताओ तो चूज योर कंट्री। सबसे पहले आप कंट्री चूज करेंगे, आपने शेंगन के किस कंट्री से अप्लाई करना है। उसके बाद आप जो है वो देखेंगे कि आपने सेकंड स्टेप है फाइंड करेक्ट एम्बेसी। आपकी जो एम्बेसी है, जिस एम्बेसी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो एम्बेसी क्या आपके उस होमलैंड कंट्री में है, कॉन्सुलेट है, आप वो देखें। और अगर तो नहीं है, फिर ऑथराइज वीज़ा जो है ना, उन्होंने कुछ दूसरी बेसिस को ये राइट्स दिए होते हैं, या ऑथराइज वीज़ा एप्लीकेशन सेटल बने होते हैं। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करें, पासपोर्ट्स, आपका 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए मिनिमम अप टू 30,000 यूरो, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट डिटेल्स। इसी तरह आपके पास बुकिंग अपॉइंटमेंट होनी चाहिए 4 to 8 वीक्स की एडवांस। और इसके साथ आपके पास काफ़ी फंड्स वगैरह भी होने चाहिए। फिर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, पे करेंगे वीज़ा फ़ी। 5th स्टेप में फिर 6 में ट्रैक करेंगे, 15 to 45 डेज तक आपका वीज़ा ग्रांट होकर आ जाता है। अगर लगना नहीं आना हो तो ऑब्वियसली वो फिर नहीं आता। टॉप रिजेक्शन रीजंस क्या होती हैं? मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, अनक्लियर आइटनरी, कोई पता नहीं ट्रैवल कहाँ करना है, कब करना है, किस होटल में रहना, इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, वीक फाइनेंशियल प्रूफ। आपकी बैंक स्टेटमेंट में कभी पैसे ज़्यादा शो हो रहे होते हैं, कभी कम शो हो रहे होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। नो होम टाइज, आपकी बॉन्डिंग अपने होमलैंड कंट्री से होना बहुत ही लाजमी है। वीज़ा मस्ट हैव डॉक्यूमेंट, वैलिड पासपोर्ट हो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, लेटेस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, होटल अकोमोडेशन और बैंक स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो ये टॉप 10 ऐसे शेंगन कंट्रीज हैं जिनमें से आपको ये सोच के वीज़ा अप्लाई करना है शेंगन का। अब आप नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं या नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद कर रहे हैं, तो आपने स्टार्ट्स जो हैं वो थ्रू डिफरेंट मीडियम्स के आप चेक करने हैं कि कौन सा कंट्री की कौन सी जो है ऑन टॉप में वीज़ा ग्रांट कर रही है। तो उसी कंट्री का आप शेंगन का अप्लाई करेंगे तो आपके लगने के चांसेस बहुत ही ब्राइट होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।